नमस्कार, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान में। अभी हमारे साथ हैं देश के प्रसिद्ध राजनेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और उनसे हम सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रथम चरण का चुनाव है, लगभग सभी पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, और उसी मुद्दे पर हम योगी जी से पूछते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि आप समाज को बांटने की काम करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका साथ सबका विश्वास है। तो क्या कहेंगे आप अखिलेश यादव जैसे, जो कभी वो कहते हैं कि इस तरीके की आप समाज को बांटने की नीति अपना रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोग सार्वजनिक जीवन में तीन बातों को बहुत प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। एक, राष्ट्रवाद हमारी आत्मा है, सुशासन हमारा संस्कार है, और विकास हमारा ध्येय है। ये तीनों जब एक साथ चलेंगे तो सबका साथ सबके विकास का मंत्र चरितार्थ होता है, और फिर ये सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर इस विश्वास को अर्जित किया है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को दिया है, हर दलित को दिया है, हर पिछड़े को दिया है, हर गांव तक विकास पहुंचाया है। इसलिए हम तो जोड़ने की राजनीति करते हैं, लेकिन वंशवादी और जातिवादी राजनीति करने वाले लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं, और ये तोड़न, ये विखंडन उनके जीन्स का हिस्सा हो चुका है। इसलिए उनसे किसी अच्छी बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए और किसी अच्छे कार्य की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। भी कानपुर के जो कमिश्नर हुए वो दलित अफसर हैं, काफ़ी ईमानदार छवि मानी जाती है, वो बीजेपी में शामिल होते हैं और उस पर सवाल अखिलेश यादव उठाते हैं। दूसरी तरफ उनका यहीं कैराना का उम्मीदवार होता है, एक बाहुबली होता है, गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार होते हैं, उस पर सवाल करते हैं और कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कानपुर के पुलिस कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी पुलिस सेवा से, वो भारतीय पुलिस सेवा के अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की तो मैंने उनसे यही पूछा कि भाई आखिर क्यों आप बीजेपी में आना चाहते, क्यों सर्विस, अपनी इस अच्छी सेवा को क्यों छोड़ना चाहते हैं, और दूसरा आप बीजेपी को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, उन्होंने बहुत साफ गोई से इस बात को कहा। उन्होंने कहा, साहब देखिए, मेरे अभी सेवा के 10 साल बाकी हैं, और मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7.5 वर्षों के दौरान बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं सब तक पहुंचाया है। और उत्तर प्रदेश में आज जो कार्य दिखता है, तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं, क्योंकि सेवा का एक लंबा हमारे पास कालखंड है, और हमने पिछले 25-26 वर्षों के दौरान अपनी पुलिस सेवा के दौरान इस बात को देखा है। हमें गांव में, अलग अलग जनपदों में सेवा का अवसर मिला है, और हमने इस चीज़ को महसूस किया कि वास्तव में बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं
हर गरीब को मकान मिलना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, हर गरीब को विद्युत के कनेक्शन निःशुल्क मिल जाना, हर गरीब को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में मिल जाना, फ्री में अन्न में 15 करोड़ लोगों को अन्न की योजना मिल जाना। ये पहली बार हम देख रहे हैं अपनी 25-30 साल की सेवा के दौरान कि जब शासन की योजना बिना भेदभाव के हर एक गरीब को प्राप्त हो रही है। और यह कार्य बीजेपी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, इसलिए बीजेपी मेरी प्राथमिकता। और मैं चाहता हूं कि मैं पुलिस सेवा में इसलिए आया था क्योंकि असीम अरुण के पिता भी पुलिस सेवा के अच्छे अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके थे, और इसलिए पुलिस सेवा के माध्यम से तो मैं जनता की सेवा किया हूं, लेकिन उसका एक दायरा सीमित है। मैं अपने समाज में या समाज के एक बड़े वर्ग को जो गुमराह करने की राजनीति होती है सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य दलों के द्वारा, उसके प्रति समाज को जागरूक करना चाहता हूं कि आपका सच्चा हितैषी कौन है। ये वंशवादी, जातिवादी राजनीति करने वाले लोग आपके हितैषी हैं या भारतीय जनता पार्टी जिसने वास्तव में शासन की योजना का लाभ आपको उपलब्ध कराया है। और इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में आए, हम लोगों ने उनके वीआरएस को स्वीकृति दी और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का चेहरा है, देखिए किसी से नहीं छुपा हुआ है। जब इनकी सरकार थी प्रदेश में दंगे होते थे, प्रदेश से पलायन होता था, प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित नहीं था, प्रदेश में नौजवानों की नौकरी पर सेंध लगा करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, प्रदेश के किसानों का खाद्यान्न नहीं खरीदा जाता था, गन्ना किसानों का 7-7 वर्षों से गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था। सपा बसपा दोनों ने अपनी अपनी सरकार के समय चीनी मिलें बेची और टिकट वितरण के उसको आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 107 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसमें सामाजिक न्याय झलकता है, समाज के विभिन्न तबके को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया, ईमानदार छवि के लोगों को मौका दिया गया। हमारे यहां तो सहारनपुर की एक सीट पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को टिकट दिया गया, सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को टिकट मिलना, ये कोई सामान्य बात नहीं, असामान्य बात है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के लिए कार्य कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की भी सूची जारी हुई है, समाजवादी पार्टी गठबंधन की है, उनकी सूची को आप देखिए, कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना, लोनी तक पेशेवर अपराधी और हिस्ट्री शीटर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने। और ये वे लोग हैं जो कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, बुलंदशहर में व्यापारियों का अपहरण करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर तमाम संगीन मामले हैं, ये वे लोग हैं। तो फर्क साफ है। एक तरफ जिन अपराधी और माफियाओं को पिछले 5 साल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश छोड़ने या बिल के अंदर घुसने के लिए मजबूर कर दिया था, समाजवादी पार्टी फिर से उन अपराधी और माफियाओं को सामने ला करके प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, पलायन करने के लिए व्यापारियों को और समाज के एक बड़े तबके को मजबूर करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र करना चाहते हैं, बेटियों की सुरक्षा पे सेंध लगाना चाहते हैं। ये यूपी में नहीं होगा। हमारी अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है जो हमने 5 साल तक किया है। 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत फिर से कार्य करेगी। अभी अंत में एक बात अभी पूछते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी में जब 5 साल रही तो तब उनको अच्छा लगा
अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को मैं भस्म कर दूंगा और मैं नेवला हूँ और आरएसएस बीजेपी को मुक्त करूंगा। ये कैसी, क्या कहेंगे आप इन पर? देखिए, ये अवसरवादी राजनीति है, जनता सब जान रही है। और मुझे लगता है कि ये तो अब चुनाव में सभी लोग जा रहे हैं, तो ये तो जनता जनार्दन स्वयं तय कर देगी कि किसके साथ क्या होता है। अभी तमाम पूरे देश की नज़र है या दुनिया की नज़र है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तमाम, चाहे महाराष्ट्र से लगा लो या साउथ से लगा लो या अब कश्मीर से, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि 1947 से ज़्यादा बड़ी आज़ादी होगी, बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका है। आप बाबर और अकबर की बातें करते हैं, क्या कहेंगे आप इतने? देखिए, सभी वंशवादी जमात एक साथ इकट्ठी होकर के राष्ट्रवादी अभियान को रोकने का प्रयास करेंगे ही। देखिए, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ लोग जम्मू कश्मीर की जनता का शोषण करते थे, कुछ लोग उत्तर प्रदेश में करते थे, लेकिन जमात तो एक ही है। और जमात वही है जो सबका साथ लेकिन सबका शोषण करने पे विश्वास करते थे, और यही लोग करते रहे हैं। सत्ता जब मिली, इन्होंने सत्ता का दोहन अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए किया है, विकास के लिए नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विकास के लिए उसका उपयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया।